हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे पास एसएससी है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और एक के बाद एक जो सीजीएल है वो भी अच्छे से नहीं हो पाया। किसी का कैंसिल हो रहा है, किसी का एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं सेंटर पे किसी सेंटर पे एग्ज़ाम हो रहा है, किसी पे कैंसिल हो रहा है। तो फिर भी इन सब दिक्कतों के बाद केसेस चल रहे हैं और फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, वो कभी दिल्ली पुलिस के लिए, कभी सीपीओ की वैकेंसी निकाल रहा है। तो उन्होंने क्या किया है कि हमारे पास सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट कर दिया और अभी जो लास्ट रिजल्ट है सीपीओ का वो बचा हुआ है, तो वो भी अभी डिक्लेयर नहीं किया। तो इसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसमें कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या एज लिमिट है और क्या सैलरी और लास्ट डेट इसकी क्या है। तो देखिए, जो हमारे पास नोटिफिकेशन डेट है वो 26 सितंबर को आई थी और एप्लीकेशन स्टार्ट 26 को स्टार्ट हो गई थी। 26 सितंबर को अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट, जो इसकी लास्ट डेट है वो कितना है, 16 अक्टूबर है। ठीक है, 16 अक्टूबर है, तो 1 मंथ हमें नहीं मिल रहा यहाँ इसके लिए। फी फी पेमेंट लास्ट डेट कितना है, 17 अक्टूबर है। करेक्शन डेट मिलेगा आपको कितना है, 24 से कितना, 26 अक्टूबर। एडमिट कार्ड अभी कोई डेट नहीं आई है, एग्जाम डेट भी अभी नोटिफाई नहीं हुई है और रिजल्ट डेट भी अभी नोटिफाई नहीं हुई है। यहाँ जो फीस, एप्लीकेशन फीस है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, 100 रुपये लगने वाला है। एससी एसटी और फीमेल के लिए कितना, कोई फीस नहीं है। और देखते हैं हमारे पास इज लिमिट जो है 1 अगस्त और कितना, 2025 है। यहाँ से जो एज लिमिट कितना होनी चाहिए, मिनिमम जो एज होना चाहिए 20 होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 25 ईयर होना चाहिए। अगर कोई इससे छोटा है या इससे बड़ा है तो आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं होगा, बट इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो आप, मैं नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा इसका जो नोटिफिकेशन है पीडीएफ, आप वहां से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और टोटल जो पोस्ट है इसमें जो आई है 3000 कितना, 73 पोस्ट आई है। हो सकता है ये बाद में क्या हो, इंक्रीज भी हो जाए। ठीक है, जिसमें इंक्लूड होगा हमारे पास सीपीओ, सब इंस्पेक्टर एसआई, जिसमें भी सीआईएसएफ हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, उनकी सबकी ये पोस्ट है। फिर एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एसआई वैकेंसी 2025 पोस्ट कितनी है, 3073 है। इसमें जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फॉर कितना, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लो मोटर व्हीकल एंड कार। और हमारे पास फिजिकली जो एंड्योरेंस होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स टेस्ट होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास क्या चाहिए, हमें लाइसेंस इसके लिए कंपलसरी है। तो जिस भी स्टूडेंट ने नहीं बनवाया, जिस भी जो भी कैंडिडेट इस फिल करना चाहता है, तो आप इसको जल्दी से फिल करने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और वहाँ से शायद हो सकता है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर आ जाता है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो तब तक आपका वेरिफिकेशन होगा, तब तक यहाँ जो लाइसेंस है वो बन के आ चुका होगा। दिल्ली पुलिस जो हमारे पास वैकेंसी है उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी किस में है। मेल के लिए जो दे रखा है वो अनरिजर्व में 63 है, ईडब्ल्यूएस में 15 है, ओबीसी में कितना 35 है, एससी में 19 है और एसटी में कितना है 10 है। तो ऐसे करके हमारे पास कितना है, 142 है। फिर फीमेल 32 है, 7 है, 17 है, 9 है, 5 है और कितना है 70 है। ऐसे ही हमारे पास बीएसएफ में है मेल और फीमेल के लिए। तो इनका हमारे पास जो बीएसएफ में है मेल के लिए वो कितना है, 212 है और फीमेल कितना है हमारे पास 11 है। सीआईएसएफ में भी हमारे पास क्या है, सीआईएसएफ में बहुत ज़्यादा है, कितनी है, 1164 है मेल के लिए और फीमेल के लिए कितना है, 130 रहने वाला है। सीआरपीएफ में कितना है, मेल के लिए 1006 है और फीमेल के लिए कितना है, 23 है। आईटीबीपी में कितना है, 198 है और इसमें फीमेल के लिए कितना है, 35 है और एसएसबी में कितना है, 71 है और कितना है, 11 है। फिर हम बात कर लेते हैं एसएससी जो सीपीओ है, एसआई दिल्ली पुलिस एंड अदर आर्म्ड फोर्सेज फिजिकल एलिजिबिलिटी। इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, हाइट, मेल जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 80 टू 85 चेस्ट रहनी चाहिए।
और जो रेस है, रेस कितना, पहले तो हमारे पास क्या होगा, 1600 मीटर 6.5 मिनट में हमें कवर करना है, पहले आपके लिए वो होगा। अभी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सीपीयू के लिए, बिकॉज मैं भी एक सीपीयू सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो 100 मीटर के क्लियर, जैसे ही हमारे पास 1600 मीटर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 100 मीटर होगा और वो 16 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर होगा, 1.2 मीटर होगा और कितना होगा, 4.5 मीटर होगा। हाई जंप हो जाएगा और ये शॉर्ट पुट हो जाएगा। शॉर्ट पुट वो गोला वाला होता है, वो फेंकना होता है। ठीक है, फिर फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी और ऐसा ही क्या है, ये जो ओनली किस में आपको रिलीफ मिलेगा, ओनली हाइट में। एसटी जो कैंडिडेट है उसको हाइट में रिलीफ मिलेगा, कितना, 162 पॉइंट कितना 5, मतलब 162 50 या फिर 5 बोले सेंटीमीटर। चेस्ट में भी आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा 77। और कहाँ तक जानी चाहिए, फुलाने के बाद आपकी 82 जानी चाहिए। बाकी आपको रेस वगैरह में किसी में भी कोई छूट नहीं है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसमें चेस्ट का कोई रोल नहीं होता। 100 मीटर होता है और इनकी जो टाइमिंग है 2 सेकंड ज़्यादा है बस। और 2.7 मीटर क्या होगा, लॉन्ग जंप होगा। 0.9 मीटर क्या होगा, इसका हाई जंप होगा। और इनके लिए शॉर्ट पुट नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास इनकी सैलरी की बात कर ले तो सैलरी कितना मिलने वाला है, 35,000 समथिंग मिलेगा और 1,12,000 समथिंग क्या चला जाता है इसका पर मंथ, जो कि अलाउंस लगा के मिल जाता है। तो पे लेवल किस कौन सा है, 6 है। अलाउंस कौन कौन से मिलेंगे हमारे पास, HRA, DA, TA और अदर अलाउंसेस हमारे पास होंगे। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, टायर फर्स्ट एग्जाम होगा, फिर PET होगा, PST होगा, टायर फिर सेकंड एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद क्या आ जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। तो मैं आपका पर्सनल फिजिकली एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि पहले आपके जो करवाते हैं वहाँ पे अंदर भेज देते हैं, फिर वहाँ पे बारी बारी से आपका बैच बना दिया जाता है। फिर फर्स्ट जो होता है वो 1600 मीटर रेस होती है, वो आपको टाइमिंग में करनी पड़ती है, 6.5 टाइमिंग में करनी पड़ती है। फिर उसके बाद क्या करवाया जाता है आपसे, 100 मीटर का करवाया जाता है। 100 मीटर आपको टाइमिंग दी जाती है। एक साथ जो बच्चे पास होते हैं उनका फिर से एक बैच बनता है और फिर क्या किया जाता है, वो क्लियर करने के बाद फिर आपसे क्या करवाएंगे, लॉन्ग जंप करवाएंगे और फिर क्या करवाएंगे, आपको हाई जंप करवाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में आप जो सेलेक्ट हो जाता है उनको तो रख लेते हैं। उनका जो प्रोसेस होता है वो इवनिंग तक चलता है, बैच वगैरह बना के। सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, हाइट मेजरमेंट होता है। और जो बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाते उनको क्या कर दिया जाता है, वहीं से बैच लगा के वापस भेज दिया जाता है। तो मेरे साथ जो हुआ, मैं सिलेक्शन हो गया था वहाँ से, टायर फर्स्ट, फिर PET भी हो गया था मेरा, फिर PST भी हो गया था, टायर सेकंड भी हो गया था। तो मैंने क्या किया, फाइनली वो करके मैं लीव कर दिया मैंने। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।